हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल को रन करेंगे, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर इसी जो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, इसी प्लेलिस्ट की हमने पिछली वीडियोस के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल क्रिएट करी, जो स्टैटिकल की फिगर क्रिएट करा, जो स्टैटिकल की फिगर इंटर करा, उसकी बेसिस पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल रन करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पिछली वीडियोस के सीक्वेंस में देखते हुए आ रहे हैं, तब तो आपको इस एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। मगर अगर आप डायरेक्ट ये वीडियोस देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मैंने एक स्टैटिकल की फिगर क्रिएट करा। इसको देखने के लिए मैं सबसे पहले तो मैं अपना यही टी कोड रन कर लेता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल वाला KSV5। ठीक है, KSV5। इसके थ्रू फिर मैं अपनी प्रीवियस सारी साइकिल समझा दूंगा आपको। ये मैंने एक स्टैटिकल की फिगर अपना, यहाँ पे मैंने अपनी साइकिल सिलेक्ट कर ली। ये मेरी डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल है। इस डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल के ऊपर मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ तो मैं फर्स्ट सेगमेंट पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं यहाँ आ जाता हूँ सेंडर और रिसीवर के ऊपर। ये देखें, ये मेरा सेंडर का ग्रुप है और ये मेरा रिसीवर का ग्रुप है। सेंडर के ग्रुप को मैं पहले जाके देख लेता हूँ कॉस्ट सेंटर एक्चुअल लाइन आइटम के ऊपर, KSB1 जिसका टी कोड है। ये सेंडर का ग्रुप मैं पोस्टिंग पीरियड अप्रैल पे चला दिया मैंने। ये मैंने समरी देख ली इसकी, और इस समरी को मैं उठा के लाके एक्सेल के ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये ठीक है, ये मेरा सेंडर का ग्रुप है, सेंडर, और ये मेरा रिसीवर का ग्रुप है। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज पेस्ट कर ली। बैक आता हूं, इस विंडो पर आता हूं। ये मेरा रिसीवर का ग्रुप है। इस रिसीवर के ग्रुप में क्या वैल्यूज पड़ी हुई है मैं इसको देख लेता हूं। यहाँ पे आके काफी सारे लाइन आइटम है, मगर कॉस्ट अभी फिलहाल ओवरऑल 0 है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर ली। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जो एक मजीद चीज देखने वाली है वो है मेरा स्टैटिकल की फिगर क्या है इसमें। ठीक है, ये देखें, ये मेरा स्टैटिकल की फिगर है SKKF। इसको मैंने डिफाइन किया है KB31N के अंदर। KB31N से मैंने डिफाइन कर दिया। उसका डॉक्यूमेंट नंबर क्या था, मैं खैर ओपन कर लेता हूँ। KB33N से मैं डॉक्यूमेंट शो कर देख सकता हूँ। ये मेरा डॉक्यूमेंट था, इसको मैं देख लेता हूँ। नॉट सपोर्टेड हेयर। ओके, अगर मैं इसका 1536 आई थिंक यही जनरेट हुआ है। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे मैंने जो एक्सप्लेन करा है 10, 25 और 65। ठीक है, ये वैल्यूज याद रखनी है बस आपने। फिलहाल मैं इसको भी कॉपी करके मैं यहाँ पे लाके मैं इसको कहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। ये बाद में मैं रिकनसाइल करवा दूंगा आपको एक्सेल की इसी शीट के ऊपर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखें, ये मेरा सेंडर है, ये मेरी कॉस्ट है जो कि मूव होगी इधर बेसिस ऑफ दिस। ठीक है, रिसीवर 1 2 3। ये देखें यहाँ पे रिसीवर 1 2 3। तो मैं इसको ऐसा करता हूं, मैं उठा के यहां पर ले आता हूं। ठीक है, अब मैं आके इधर साइकिल अपनी रन कर देता हूं। सॉरी, ये बाहर चला गया KSV5। पहले मैं सारी विंडोज से बाहर आ जाऊं, क्योंकि बाज दफा फिर साइकिल में ये एरर दे देता है। सारी विंडोज से बाहर आ गया मैं, जो इस साइकिल से रिलेट थी। ये मैंने साइकिल सेलेक्ट करी, ओके करा। अब देखें, मैं यहाँ से एग्जीक्यूट पे यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ और मोर में जाके इस एग्जीक्यूट के ऊपर भी क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे दिखा देता है कि मेरे रिसीवर ये हैं। और ये अगर मैं इसकी डिटेल देखना चाहूँ तो मैं इस पे क्लिक करके मैं इसकी लाइन आइटम की डिटेल भी देख सकता हूँ। काफी लंबी चौड़ी डिटेल होगी, ये थोड़ी देर में खुल है। अभी मैंने टेस्ट रन के ऊपर इसको रन किया था। टेस्ट रन के ऊपर रन करके मैं इसकी सारी डिटेल्स वगैरह चेक कर लूं। अगर मैं मंथ एंड के ऊपर, ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है ये, तो मैं पहले रीचेक कर लूं कि हाँ भाई सब सही है, इट्स ओके। फिर मैं टेस्ट रन से चेक हटाऊं। टेस्ट रन से चेक हटाने के बाद इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। एग्जीक्यूट करने पर ये सारी की सारी कॉस्ट ये इसने ले गया। मैं चाहूँ तो डिटेल यहाँ से भी देख सकता हूँ। अभी फिलहाल मैं इसको बंद करके लाइन आइटम की रिपोर्ट पे आ जाता हूँ, KSB1 पे। अब मैं सबसे पहले अपना ये सेंडर देखूंगा। सही है, ये सेंडर मेरा 0 होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी साइकिल के अंदर 100% कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करवाया है।
ठीक है। तो ये देखें, ये सेंडर मेरा हो गया 0। ठीक, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे लाके इसको आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल पे पेस्ट कर लेता हूं। और फिर उसके बाद मैं अपना रिसीवर देख लेता हूं लाइन आइटम रिपोर्ट के ऊपर, KSB1। ये मैंने रिसीवर अपना देख लिया, इसको भी मैं कॉपी करके यहां पे ले आता हूं। अच्छा, अब देखें ये मेरी कॉस्ट, जो ये कॉस्ट थी, ये डिस्ट्रीब्यूट इस पर कैसे हुई, ठीक है। क्योंकि मेरी टोटल कॉस्ट ये थी, मैंने टोटल कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट इसकी बेसिस पे करी है, और इसका टोटल मेरे जो एम्प्लॉयज थे वो ये थे, ठीक है। अच्छा, अब देखें, मैंने टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय दिस टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इसको मैं अंडर ब्रैकेट कर लेता हूं और फिर मल्टीप्लाई बाय दिस, इन दोनों को मैं फ्रीज कर लेता हूं और ये मैंने डिवीजन कर दी। अब देखें, जो मेरी सिस्टम से डिवीजन हुई है माइनस दिस, देखें ये एग्जैक्ट है, ठीक है। तो यानी कि मेरी ये टोटल कॉस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि अगर इस डिपार्टमेंट के 10 थे तो 10 के बराबर टूटी, 25 पे 25 के हिसाब से कॉस्ट एलोकेट हुई, 65 पे 65 के हिसाब से कॉस्ट एलोकेट हुई। अब जब नेक्स्ट मंथ में इसको KB31N से मैं इसको ये वाली न्यू वैल्यूज दूंगा, तो फिर मेरी जो भी कॉस्ट सेंडर पर आ रही होगी वो इस न्यू बेसिस के ऊपर डिवाइड करेगा। इसी चीज के लिए, इसी चीज का एसेंस लेने के लिए हम स्टैटिकल की फिगर को यूज करते हैं, ठीक है। स्टैटिकल की फिगर की बेसिस पे हमारी कॉस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन का हमें यही फायदा है कि हम हर महीने उसकी बेसिस को चेंज कर सकते हैं। अगर हम फिक्स बेसिस के ऊपर रखें तो हम ये वाली फंक्शनैलिटी को यूज नहीं कर सकते, वहां पर फिक्स परसेंटेज या फिक्स पोर्शन या फिक्स अमाउंट के हिसाब से ही कॉस्ट डिवाइड हो रही होती है। स्टैटिकल की फिगर के अंदर हम हर महीने उसकी जो बेसिस हैं वो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने इस वीडियो में देख लिया। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में भी आ गई होगी, और अगर कोई पॉइंट्स मैंने कवर नहीं किए हैं या किसी पॉइंट के ऊपर अंडरस्टैंडिंग क्लियर आपकी नहीं हो पा रही, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझे एक्नॉलेज करें, मैं उसको कोशिश करूंगा कि अगली किसी वीडियो के अंदर कवर कर लूं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।